चाहे कोयला को हो, बालू को हो, अब्रक को हो, लोहा को हो, तमाम चीज़ का पहाड़ को ख़त्म करके पहाड़ को गटक जा रहा है यहाँ माफिया लोग। और वैसे माफिया लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार खनन कर रहे हैं, जिसका कारण आज हमारा राज्य सबसे गरीब प्रदेशों में जाना जा रहा है। हमारे यहाँ लोग पलायन करने की मजबूर है, छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, विधवा का विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो आज कारण इसका कारण यही है कि अवैध खनन के चलते हमारा राजस्व की हानि हो रही है। और उसी को लेकर हम लोग सभी साथियों ने मिलकर आंदोलन किए थे। जो बुंडू में आंदोलन चला था, वो चंचलू पहाड़ और अनेक जगह से अवैध बालू का खनन हो रहा था, जिसको हम लोग ने 150 गाड़ी को रोका था। और रोकने के बाद हम लोग ने प्रशासन को सूचित किया, ताकि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, हम लोग गांधी को मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। वो संवैधानिक तरीका से हम लोग स्थानीय वहाँ पर डीएसपी साहब थे अजय कुमार, उनको सूचित किया कि अवैध बालू का गाड़ी जा रहा है। एनजीटी का अवैध रोक के बाद भी बालू का खनन जारी है। इसके बाद बालू माफिया को पकड़ने के जगह पर पुलिस ने हम लोग पर झूठा मुकदमा दर्ज किया और बालू माफिया के सहयोग से पुलिस ने बालू माफिया की इशारा पर कार्य करके हम लोग को फर्जी मुठभेड़ करना चाह रही थी। लेकिन ईश्वर की दुआ है, सिंहभोगा की दुआ है, भगवान बिरसा मुंडा की दुआ है, नीलांबर पीताम्बर निर्मल महतो फूलो चांदो के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, तो हम लोग का जीवन बच गया। उसको लेकर झूठा मुकदमा किया गया था। उस मुकदमा में हम लोग आज रिहाई हुआ है 4 व्यक्ति को, रवि पीटर, ललित महतो, परमेश्वर महतो एवं अशोक मुंडा। तो हम लोग न्यायालय के पास हम लोग का विश्वास था, न्यायालय ने हम लोग को बरी किया। इसी बरी की खुशी में हम लोग की जीत हुई, हमारी जीत नहीं पूरे झारखंडियों की जीत हुई, अवैध खनन के विरुद्ध लड़ने वाले उस साथियों की जीत हुई। और आज भ्रष्टाचारियों, अवैध खनन करने वाला प्रशासन जिसमें सहयोग से मिला हुआ है, अवैध खनन करने वाला भ्रष्टाचारियों के साथ में आज उनकी कहीं न कहीं मुंह काला हुआ होगा। एक पूरे झारखंड की जनता की जीत है। हमारे साथ ललित महतो जी भी है, ये भी अपने बातों को आप लोग के पास रखेंगे। हम चाहेंगे ललित महतो जी उस बात को रखिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे पासौरा क्षेत्र के में 3 नदियाँ आती हैं। कांची नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और राढ़ू नदी। इन तीनों नदियों से लगभग 2017 और 18 में इन नदियों का जो टेंडर था बालू का, वो लीज खत्म हो चुका है। और उसके बाद भी उस क्षेत्र में लगातार बालू का अवैध खनन चल रहा था। और अवैध खनन की वजह से नदी आज 30 फीट गहरा हो गया है, 30 फीट तक खुदाई हो गया है नदी का। और नदी का खुदाई होने के कारण जलस्तर जो है वो नीचे लेयर नीचे चल गया है, जिससे हमारे कृषि क्षेत्र जो कृषि एरिया है, हमारा पास परगना कृषि से ही, वहाँ के जितने भी जनता कृषि से ही आश्रित हैं। और उनके लिए मैंने पानी एक महत्वपूर्ण खेती के लिए, धान की खेती के लिए जरूरी होता है। और उसके लिए हम लोग का समस्या हो रहा है, हमारे खेत जो है वो बंजर होते जा रहे हैं। जिस वजह से हम लोगों ने ठाना कि इस बालू का अवैध खनन जो चल रहा है इसको बंद कराना है। और इसी क्रम में हम लोगों ने उस क्षेत्र में पूरे आंदोलन लगातार कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान हम लोग को सूचना मिला ग्रामीणों द्वारा कि कांची नदी के बुढ़ाडी और सूटीलोंग से अवैध बालू के हाईवा सैकड़ों की संख्या में रोजाना निकलते हैं। और उसी जानकारी के रूप में हम लोग को जनता द्वारा शिकायत मिला, तो हम लोग गए, हम लोग सब साथी मिल के, और बुंडू थाना के अंतर्गत परमडी मोड़ है, परमडी मोड़ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से अवैध गाड़ी चल रहा है बालू का हाईवा। तो हमने उन गाड़ी को रोका और उनसे पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने बोला नदी से आ रहा है। तो नदी से आ रहा है तो आपका पास है पेपर है उसका, मतलब लाइसेंस है गाड़ी का? तो बोला कि नहीं है। लेकिन हम लोगों ने प्रशासन को भी फ़ोन किया कि अवैध हो रहा है। और प्रशासन द्वारा जब आए प्रशासन, तो वो मिलकर मतलब बालू माफियाओं का साथ दिया और हम लोग का सपोर्ट नहीं किया। और हम लोग के ऊपर उन लोग मारपीट कर फर्जी मुकदमा किया गया। तो यही सब का कारण में हम लोग सबको जेल मतलब जाने वाले थे और हम लोग बच के हम लोग आए। और आज हम लोग का माननीय न्यायालय में 5 साल तक केस चला और 5 साल हम लोग केस मुकदमा को हम लोग आज जीत गए हैं। और कोर्ट ने भी माना कि वो आंदोलन मतलब वो केस जो था वो फर्जी था।